अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। पुर्तगाल का वेदर जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल ऐसे लगता है कि विंटर स्टार्ट हो गया। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्सेस की रेसिपीज़। और इसके लिए मैंने इस तरह वेजिस काट के, तो ये पहले से मैंने फ्रीज़ की होती है ताकि मॉर्निंग में जब भी लंच बॉक्स बनाना हो तो सारी वेजिस अगर पहले से कटिंग हुई हो ना तो फिर आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो मैं इस तरह मकरोनीस जो है ना उनका पैकेट भी तकरीबन 90% जो है ना बॉईल करके तो इसको भी फ्रीज़ कर देती हूँ। जितने मतलब 2 या 3 दफ़ा अगर बनानी है तो उतने छोटे पैकेट बना के रख देती हूँ, क्योंकि एक ही दफ़ा फ्रीज़ हुई हो ना तो फिर उनको खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने लिया था प्याज और इसमें डाला था मैंने थोड़ा सा ऑयल। और इसमें लहसुन मैं नहीं डालती क्योंकि फिर बच्चे कहते हैं कि हमें स्मेल आती है। वैसे अगर लहसुन डालें तो इसका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो फिर इसमें डाल दी थी मैंने सब्ज़ियाँ, थोड़ी सी गाजर डाली थी और थोड़ी सी शिमला मिर्च, क्योंकि ज़ैद को सब्ज़ियाँ नहीं पसंद, यशवा को पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी बस डालती हूँ कि टेस्ट इसका थोड़ा सा चेंज हो जाए। थोड़ा सा इसमें डाला था मैंने चिकन और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने फ्राई करके तो फिर इसमें डाली थी बंद गोभी, क्योंकि बंद गोभी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता, लेकिन सब्ज़ियाँ अगर ज़्यादा क्रंची हो तो फिर बच्चे नहीं खाते। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके फिर इसमें डाला था सोया सॉस और चिली सॉस, और साथ में जो भी मसाले आपके बच्चे खाते हैं वो आप डाल सकते हैं। मैंने साथ में थोड़ी सी नमक डाला था और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, क्योंकि इसमें अगर हम दूसरी वाली सुरख मिर्चें डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा चाइनीज़ टच देना हो तो सोया सॉस और चिली सॉस डाल लें किसी चीज़ में और ब्लैक पेपर के साथ बना लें तो वो एक देसी डिश से ना बिल्कुल ही डिफरेंट डिश बन जाती है। साथ में इसमें थोड़ा सा मैंने डाला था कनौर चिकन क्यूब, क्योंकि चिकन कम डालती हूँ ना तो फिर उसका मकरोनीज़ में टेस्ट नहीं होता, तो इसलिए जो है ना कनौर चिकन क्यूब मैं डाल लेती हूँ। फिर जस्ट इसमें डाली थी मकरोनीज़ और इनको अच्छी तरह से मैंने फिर फ्राई कर लिया था। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है, आपके पास चिकन को आपने जब बॉईल किया हो उसका पानी है वो आप थोड़ा सा उसको ना फ्रीज़ कर लिया करें, तो वो ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं ना तो उसमें डाल लें तो फिर बहुत अच्छा सा चिकन का जो टेस्ट आ जाता है। या चिकन पाउडर हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ऐसे किसी भी चीज़ के लिए जब हम चिकन को बॉईल करते हैं ना तो मैं अक्सर ही उसका जो क्यूब्स वाला ट्रे होता है ना उसमें पानी जो उसका होता है यखनी टाइप जो होता है उसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर अक्सर मैं दाल वगैरह में भी वो क्यूब्स डाल लेती हूँ तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। मकरोनीज़ डाल के मैंने अच्छी तरह से उसको फ्राई कर लिया था, दम वाली फ्लेम पे 5 मिनट रखा था और फिर ना ये बहुत अच्छी सारी टेस्टी मकरोनीज़ थी जो कि बच्चे इजीली स्कूल खा सकते हैं। फिर इसके ऊपर मैंने डाल दी थी केचप और मायोनीज़। प्लेट में मैंने यशवा के लिए थोड़ी सी मकरोनीज़ अलहदा निकाली, ऊपर मैंने डाली चीज़ क्योंकि उसको चीज़ वाली मकरोनीज़ ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर इसके ऊपर चीज़ डाल के थोड़ा सा ऑर्गेनो डाला था और फिर इसको मैंने माइक्रो में रख के जस्ट 5 मिनट से भी 3 मिनट बस आप माइक्रो में रखें ना तो ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है। उसके स्कूल में कैंटीन में सब कुछ गर्म करने का होता है, वहाँ पे चीज़ें होती हैं, इसलिए वो चीज़ वगैरह वाली जो है ना लंच बॉक्स वो ले जाती है, फिर वहाँ पे गर्म कर लेती है वो। सेकंड रेसिपी तो बहुत ही बच्चों की फेवरेट होती है, अंडे वाला सैंडविच। तो इसके लिए ली थी मैंने ब्रेड, उसको एक साइड पे मैंने लगाया था केचप, एक साइड में मायोनीज़ लगाई थी, थोड़ी सी ऑर्गेनो डाली थी, अंडे में नमक मिर्च डाल के सिंपल जैसे हम बच्चों को अंडा बना के देते हैं वैसे मैंने सिंपली अंडा बनाया था। और फिर जो ब्रेड की एक साइड थी उस पर मैंने रखा था अंडा और दूसरी साइड में मैंने रख दी थी चीज़, क्योंकि ये चीज़ डालने की वजह से ही बच्चों को ये सैंडविच पसंद होता है। तो अंडे के ऊपर थोड़ी सी मैंने केचप भी डाल दी थी, क्योंकि जब चीज़ डालते हैं ना तो वो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा फीका सा हो जाता है, तो केचप डालने से फिर उसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल सही रहता है। तो फिर जी इसको मैंने सैंडविच मेकर में डाल के इसकी अच्छी सी शेप बना ली थी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसको फ्राई पैन पे या तवे के ऊपर भी इस सैंडविच को ना थोड़ा सा सेक लें तो इसकी जो चीज़ है ना वो मेल्ट हो जाती है।
तो ये बच्चों को चीज़ वाली जो सैंडविच है ये बना के देनी चाहिए बच्चों के लिए। चीज़ जो है ना वो बहुत हेल्दी होती है और बच्चे वैसे अंडा खाते भी नहीं हैं, इस तरह सैंडविच वगैरह में ना बच्चे इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। नेक्स्ट जो है ना आइडिया, ये तो सब बच्चों का फेवरेट होता है, मतलब समोसे। ये 3-4 रोटियों जितना आटा ना मैं रात को गूंद के रख देती हूँ और फिर इस तरह मैं 4-5 रोटियाँ बनाती हूँ, उनको दरमियान से काटती हूँ और इस तरह रख के ना, बस इजी सा ये मेथड है, इसको करती हूँ। और आलू भी पहले से मैंने बॉईल करके फ्रिज में रखे होते हैं। आलू में जस्ट नमक मिर्च डालती हूँ, थोड़ा सा प्याज डालती हूँ, मेथी डालती हूँ और बस ये समोसे बना के तो बच्चों को दे देती हूँ। इनको बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस जो चीज़ है जिसको हम मुश्किल समझे ना तो वो मुश्किल ही लगती है। तो बस रात को 2-3 रोटियों का आटा गूंद देती हूँ और सुबह ये मेरे 5-6 समोसे ना इजी बन जाते हैं और आसिम का और बच्चों का लंच जो है ना वो इजीली बन जाता है। साथ ये पुदीने वाली, इनको दही और पुदीने वाली चटनी बना देती हूँ टिफ़िन में, थोड़ी थोड़ी सी छोटे जो होते हैं ना उनके साथ में खाने उनमें डाल देती हूँ। तो जी साथ ये जो नेक्स्ट रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की है और ये सब बच्चों की फेवरेट ही होती है आई थिंक। ये मैंने कढ़ाई में लिया था थोड़ा सा प्याज, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला था क्योंकि ये मैं फिलिंग रेडी कर रही हूँ चिकन ब्रेड की। और ये जो फिलिंग है ना ये आप पैटीज़ में भी डाल सकते हैं, समोसों में भी डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप ये डाल सकते हैं। ये जो मैं है ना फिलिंग ये इकट्ठी 2-3 दफ़ा की बना के रख देती हूँ वीक में, फिर डिफरेंट चीज़ें बना देती हूँ। लेकिन जब फिलिंग बनी होती है ना तो फिर इजीली काम हो जाता है। प्याज में मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और फिर ये चिकन को ना मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, मतलब जब ये वाइट हो जाता है ना फिर इसमें मैंने वेजिस डाली थी। बंद गोभी में मैंने फ्रीज़ की हुई थी इसलिए ना वो पहले से ही थोड़ी सी सॉफ्ट थी। तो इसमें जो फिलिंग में ना बच्चों को क्रंची सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो अगर किसी भी हमने सब्ज़ी को मतलब वेजिस को हमने किया होता है ना फ्रीज़, तो फिर इसको पकाते वक्त कोई भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर पानी डालेंगे ना तो फिर आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बस इसको मैं मीडियम फ्लेम पे साथ साथ फ्राई करती रहती हूँ, साथ साथ मैं खाना वगैरह बनाती रहती हूँ। तो ये इजीली जो है ना फिलिंग खुद ब खुद अपने आप रेडी हो जाती है। बस इसके नीचे ना आपने चूल्हा जो है वो हल्का रखना होता है, तो भूनते भूनते ये फिलिंग बहुत मज़े की बन जाती है। फिर सब इसमें फिर ये जो वेजिस हैं ये डाल देती हूँ। इनको मैं पहले से निकाल के फ्रिज से नहीं रखती, आहिस्ता आहिस्ता फ्लेम पे ना वो खुद ब खुद ही पकती रहती है। साथ मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा अचार गोश्त का मसाला, क्योंकि बच्चे हर रोज़ एक ही टेस्ट से ना फिर बोर हो जाते हैं। और जो होते हैं पंजाबी बच्चे उनको स्पाइसी चीज़ें ही पसंद होती हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो यूरोप में आके स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते, लेकिन मेरे बच्चों को अभी भी स्पाइसी चीज़ें ही पसंद हैं। तो अचार गोश्त का मसाला डाला था, साथ में इसमें थोड़े से मैंने चिली फ्लिक्स डाले थे। सॉस भी नहीं डाले, इसमें मैंने सॉल्ट डाला था और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था चिकन पाउडर। और हमारे साथ वाली बिल्डिंग में नीचे हो रही है पार्टी, इसलिए काफ़ी सारा शोर भी हो रहा है। और साथ में इसमें मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी डाल देती हूँ। इससे ये है कि इसमें टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और वैसे भी ना ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। किसी भी खाने के ऊपर मैं लास्ट में थोड़ी सी काली मिर्च जो है ना वो ज़रूर डाल लेती हूँ, ये जो ब्लैक पेपर होती है। और बस इस तरह मैं फिर सब्जियों को हल्की हल्की आंच पे खुद ब खुद भूनने देती हूँ। और फिर इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा चिली सॉस और सोया सॉस, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मामा इसमें थोड़ा सा स्मोक का टेस्ट भी आना चाहिए। अब पता नहीं क्यों कोयला रखना ना मुझे अजीब थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है, इसलिए अगर इसमें ये चिली सॉस और सोया सॉस डाल लेना तो इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसकी डो मैंने घर नहीं बनाई थी, ये इस तरह की पिज़्ज़ा शीट आपको मिल जाएंगी पिंगो 2 से या लीडर से, कहीं से भी इजीली मिल जाती हैं और ये बहुत सस्ती भी होती है। और जब भी इस तरह की पफ पेस्ट्री की शीट की या वैसे ये पिज़्ज़ा शीट की जब भी मैं कोई वीडियो डालती हूँ ना तो अक्सर कमेंट आता है कि ये ना हलाल नहीं होती। तो मैं जो इनका बाहर वाला पेपर होता है ना उसको वहाँ पे ट्रांसलेट करके तो फिर ही मैं लेके आती हूँ कि ये हलाल है कि नहीं है। तो ये हलाल होती है इसलिए मैं फिर ले आती हूँ ये। तो बस इस तरह मैंने फिर वो जो फिलिंग थी उसमें ठंडा करके उसको, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ भी डाली थी और फिर इसके ऊपर फैला के, तो बस ये इसकी शीट जो है ना वो ज़्यादा चौड़ाई में ज़्यादा थी तो इसलिए इसकी थोड़ी सी अजीब सी आज बन गई थी वो शेप, लेकिन फिर भी अच्छी
टेस्ट में अच्छी हुई थी। तो उसमें ऊपर मैंने ना अंडा लगाया था। अंडा लगा लेना तो फिर वो वाइट वाइट सी नहीं लगती, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो है जी, फिर आगे है नेक्स्ट रेसिपी जो कि आज मैंने चिकन के बगैर बनाई थी। बहुत सी सिस्टर कहती हैं आप हमेशा चिकन वाली रेसिपी बनाती हैं, क्योंकि कुछ जो मेरे जानने वाले हैं ना और कुछ यूट्यूब फैमिली में भी इंडियंस हैं, तो वो कहते हैं चिकन तो हम खाते नहीं, तो आप हमेशा चिकन वाली रेसिपी बताते हैं। तो टोटिया ले रही थी, उसके ऊपर मैंने केचप और मायोनीज़ उसको अच्छी तरह से फैला लिया था। फिर उसके ऊपर मैंने डाला था सैलेड, और ये सैलेड भी आपको पिंगो दोस्त से, लिडल से इजीली मिल जाता है। काफ़ी सस्ता होता है ये भी, मेरे ख्याल से 1 या 2 यूरो में मिल जाता है। तो ये डाला था फिर मैंने इसके ऊपर, और फिर साथ इसके ऊपर मैंने फ्राइज़ बना के डाले थे, क्योंकि बच्चे हमेशा ना घर वाले टेस्ट से भी बोर हो जाते हैं। तो इसलिए फिर कभी कभार ना मैं बाहर की चीज़ें भी, मतलब बाहर से होटल्स वगैरह से नहीं, स्टोर से भी इस तरह की चीज़ें ले आती हूँ, जो बिल्कुल थोड़ी सी बस घर में मैं कुक करके तो बच्चों को रेडी कर दूँ। तो ये सैलेड डाला था मैंने, और इसके ऊपर डाले थे मैंने फ़्राइज़, और ये फ़्राइज़ भी मैं वहीं से लेके आई हुई थी लिडल से। वहाँ से इनकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है पिंगो दोस्त से। तो जिस चीज़ पे प्रमोशन होता है तो फिर मैं कभी कभार वो चीज़ें भी ले आती हूँ, क्योंकि घर में भी कभी कभार सुबह उठ के इतना लंबा चौड़ा लंच बनाने का दिल नहीं करता, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें फिर कभी कभार वहाँ से ले आती हूँ, और फिर सुबह इजीली बच्चों का जो है ना वो लंच बन जाता है। और बच्चों को डिफरेंट चीज़ें भी बना के दें तो बच्चे लंच ख़त्म करके आते हैं। रोज़ाना एक ही चीज़ देना तो बच्चे फिर उकता आ जाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने केचप और मायोनीज़ डाला था, और बस इनको फिर मैंने रोल करके तो इसको मैंने बटर पेपर में डाल के बच्चों को टिफ़िन में डाल दिया था। जो नेक्स्ट रेसिपी है ना, ये तो मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट है। इसके लिए मैंने लिया था चिकन, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर मैंने डाला था ऑयल मैं ऐसी चीज़ों में कम ही डालती हूँ। साथ में थोड़ी सी मेथी डाली थी, चिली फ्लेक्स डाले थे, और थोड़ी सी नमक मिर्च डाली थी, और हल्दी डाली थी। जस्ट यही चीज़ें डाली थी, और इसमें थोड़ा सा तकरीबन आधा कप से भी थोड़ा पानी डाल के तो इसको मैंने 5 से 6 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगवा लिया था। और ऑयल इसके अंदर ही मैंने डाला था, क्योंकि सुबह के टाइम ना इतना जल्दी में इतनी लंबी चौड़ी चीज़ जो है ना वो फ्राई करना अच्छा नहीं लगता। और ज़्यादातर मैंने फिलिंग बना के रखी होती है, लेकिन इस दिन मुझे ज़रा जल्दी थी, तो इसलिए फिर मैंने ऑयल भी इसके अंदर डाल के तो फिर इसको मैंने 5 मिनट ना प्रेशर कुकर लगवा लिया था। हाँ, इसमें मैंने चिली सॉस और सोया सॉस भी डाली थी। जो वैसे एक आम चिकन होता है ना हड्डी वाला, बिल्कुल इसी रेसिपी के साथ, मतलब यही सारी चीज़ें आप उसमें डालें, और थोड़ा सा उसमें इतना पानी डालें कि चिकन के वो नीचे ही रहे, सारा चिकन उसके अंदर नहीं डूब जाए। तो बस आप उसको 5 मिनट फिर उस चिकन को ना प्रेशर कुकर लगवा लें, और फिर हल्का सा बस उसको फ्राई करें। मतलब पानी अगर उसमें हो तो चम्मच के बगैर ही प्रेशर कुकर को हिला के ना तो आप उसको बनाएं, तो वो चिकन भी इतना मज़े का बनता है ना। इंशाल्लाह वो रेसिपी भी मैं आपके साथ चिकन स्टीम की ज़रूर शेयर करूँगी। वो मेरी सिस्टर की रेसिपी है और वो बहुत मज़े का बनता है। आप ये जो चिकन है ना इस तरह भी खाएं तो ये बहुत मज़े का लगता है। और ये फिलिंग जो है ना ये भी आप पिज़्ज़ा के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ये बना के दे रही थी बच्चों को शवारमा। और ये जो है ना ब्रेड, ये जो नान है ये मैंने घर पे ही बनाए थे। आटा मैंने रात को गूंद लिया था, यहाँ मैदा मिलता है उसमें कुछ भी नहीं डालना होता, जैसे ऐसे ही आप रोटी की तरह बस उसको पका लें तो वैसे फूल जाता है नान की तरह। तो साथ में मैंने जो इसके ऊपर सॉस डाली है उसके अंदर डाला था मैंने योगर्ट के अंदर थोड़ी सी क्रीम डाली थी, थोड़ी सी मायोनीज़ डाली थी और उसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले थे और बस इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अगर आपके बच्चों को गार्लिक का टेस्ट पसंद है तो आप गार्लिक पाउडर भी थोड़ा सा इसमें डाल लें तो उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो बस ये सारी मैंने लगा के ऊपर जो सॉस थी और चिकन को मैंने थोड़ा सा जो है ना हाथों से इस तरह छोटा छोटा सा कर लिया था और बस इसको मैंने रोल करके तो इस तरह बच्चों को ना लंच बॉक्स में ये दिए थे शवारमा। और आज बच्चों का दिल नहीं था सैलेड डालने का, वरना इसमें सैलेड भी डालें तो वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो बस जी आज की मेरी यही थी रेसिपीज़। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।